सासाराम में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार की महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस जंगल राज के खिलाफ बिहार में सरकार बनी, आज उसी जंगल राज के साथ दोस्ती कर बिहार में सरकार चल रही है तथा शपथ ग्रहण के 2-3 दिन बाद ही तोहफे के रूप में सड़कों पर धुआंधार गोलीबारी हुई। तमिलनाडु में केजी से लेकर पीजी तक एक समान फ्री शिक्षा मिलती है, तो यह व्यवस्था बिहार में क्यों नहीं लागू हो रही सकती है। बिहार के लोगों को भी एक समान अनिवार्य एवं फ्री शिक्षा देने की जरूरत है। वहीं गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी हम अपनी ताकत बना रहे हैं तथा अगले 7 महीने तक बिहार के सभी 38 जिलों में तैयारी करेंगे। इसके बाद आगामी 7 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में अपनी गिनती कराकर लोगों से पूछेंगे कि किसके साथ चलें। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सत्ता उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं, उनका उद्देश्य है कि वंचित, शोषित एवं कमजोर वर्ग को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार मिले। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे और आज अपनी जातियों के नेता बनाकर नेताओं के गुलाम बन गए हैं। सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को डिफाल्टर घोषित कर उनके कर्ज माफ कर देती है, तो गरीबों को भी डिफाल्टर घोषित कर सरकार बिजली बिल सहित अन्य कर्ज क्यों नहीं माफ करती। अंत में उन्होंने कहा कि अभी हम लोगों को गर्म कर रहे हैं। बिहार में सिर्फ भाजपा, जदयू, कांग्रेस, आरजेडी जैसी पार्टियां ही दिख रही थी, लेकिन अगले 7 महीने में भारतीय समाज पार्टी को भी आपको देखने को मिलेगी। जंगल राज और उसी जंगल राज से फिर दोस्ती करके सरकार चल रही है। और सरकार को तोहफा जिस दिन शपथ लिया उसके दूसरे तीसरे दिन देखा कि सड़क पर धुआंधार गोलीबारी चली, घंटों चलती रही। वही तो है, सरकार रोज लड़ाई हो रही है। देखिए, जरूरत आज जैसे सरकारों को या देश के नेताओं को सीख लेनी चाहिए। अपने ही देश का एक प्रदेश है तमिलनाडु, 500 ऐसे कॉलेज बनाया, निःशुल्क छात्रावास है, निःशुल्क भोजन है, फ्री शिक्षा, केजी से लेके पीजी तक निःशुल्क शिक्षा दे रही है 500 कॉलेज खोल करके तमिलनाडु की सरकार। फिर ये सरकार बिहार को क्यों इतना, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे कोई स्टेट हो, हम दूसरे देश से नहीं, अपने तमिलनाडु, अपने देश का एक प्रदेश से सीख लेना चाहिए कि एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा जो व्यवस्था तमिलनाडु ने किया है वो व्यवस्था बिहार सरकार क्यों नहीं कर रही है। कल इसी मुद्दे पर मैं यूपी सरकार को घेरूंगा सदन के अंदर कि आप इन्वेस्टर समिट करने जा रहे हो, अच्छी बात है, बाहर से आना चाहिए, लेकिन अपने देश में, अपने प्रदेश में जब एक स्टेट 500 कॉलेज केजी से लेकर पीजी तक निःशुल्क दे रहा है बच्चों को शिक्षा, तो फिर आप क्यों नहीं दे रहे हो। ये बात यहाँ क्यों नहीं लागू होती है बिहार में। जब कहीं भी देश में जाइए तो अशिक्षा के मामले में, गरीबी के मामले में बिहार का नंबर आता है, बेरोजगारी के मामले में। गरमा रहे हैं इनको, और हमको अंदाजा कि 7 महीने में आपको लगेगा कि बिहार में कोई पार्टी रन कर रही है। अभी तक तो यहाँ आरजेडी, जदयू, कांग्रेस, भाजपा दिख रही थी और कुछ दल दिख रहे थे, लेकिन 7 महीने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, हाँ, यहाँ ये कोई भारतीय समाज पार्टी भी आई है जो समाज में एक नई क्रांति पैदा कर रही है।